बताओ कली बताओ। क्यों नहीं बताऊंगा भैया। जब यह कलयुग में हमारे दोनों भाई का जन्म हो चुका तो क्यों नहीं इस कलयुग को रहते हुए शुभ सोचना चाहिए भैया कि काल बलि का बेटा हूँ ये कलयुग मेरा। तो काल बलि का बेटा हूँ कलयुग है मेरा नाम। तो सत्य का परीक्षा लेने आया हूँ यही है मैं। भैया कली आपको सोचना चाहिए कि जब कली कलयुग का इस संसार में जन्म हो चुका है वो घर घर में पूजा हो कलयुग को याद हो घर घर में पूजा होता कली कलयुग। रहते हुए क्यों नहीं हमारे दोनों भाई का समाचार यह मृत्यु भुवन का समाचार ही अच्छा रहेगा। जो इस कलयुग को नाम नहीं लेता है उसको घर में मैं शुभ का चिरोटा। भैया तुम्हें सोचना चाहिए। सतयुग में मैंने उतार लिया त्रेता में मैंने अवतार लिया। हरे कलयुग में घर घर में भैया अवतार घर घर में चाल बलिया इस मृत्यु हो। कली में हेरे बात मैं सुन रहा हूँ भैया जी। हर किसी को न चैन हम हराने देंगे मृत्यु भूपा। कलयुग के जोया भैया का बात चलती कलजू तुम्हें सोचना चाहिए। भैया एक घर में
मैंने प्रवेश कर दिया हूं। क्या कहे थे आप कि मेरा ही काम है जो भाई भाई से प्रेम ना। भैया ये तो कलयुग का काम है। कलयुग की ये तो जुग कलयुग दूसरा अवतार है कलयुग का, जिसमें हम लोग घर घर में पूजा लेते हैं, भाई भाई में दुश्मनी कराता है, किसी को जमीन में बेईमानी करवा देता हूँ। भैया ये तो वर्तमान जुग कलयुग को बांध रहा, लेकिन सतयुग में हरिश्चंद्र को घर में गए, पता है? हाँ हाँ बताओ कली बताओ। जब मैं राजा हरिश्चंद्र को घर में गए तो राजा शतराजी को रहते हुए मैं उसे डोम को घर में बिका दिए, याद है? इतना ही नहीं भैया, उसको जो धर्म पत्नी रानी तारा थी उसे माली को घर में मैं नौकरानी बनाकर डोम को घर में भिक्षा मांगने पड़ा उसे। जब भैया त्रोता आया तो मैं राजा दशरथ को घर में गया। जब मैं राजा दशरथ को घर में गया तो राजा रहते हुए एक वनवासी को तरह जंगल में रहने पारा राजा रामचंद्र को, सीता को मैं नहीं, जब भैया दापत में कृष्ण को जन्म हुआ, भगवान बन कर आने वाला था, जब गर्भ में था तो मैं उसे कारागार में बंद करवाया। यह वर्तमान युग है कल युग का, जो कल बल छल तो कोई देखते होइएगा भाइयों कि जब सत करने वाला कोई एक होता है तो अन्याय करने वाले कोई अनेक होता है। हम लोग इस समय जवानी मस्ती ले रहे हैं, देखा जाएगा भैया। अब यह बताओ कली, जो इस मृत्यु भुवन में मेरा पूजा कौन नहीं करता है? देखना पड़ेगा। तुम नजर खिला करके देखो, जो मेरा पूजा भैया याद आया, याद आया भैया, याद आया। तुम्हें याद आ गया? बताओ बताओ। जब मैं संग धर्मराज को बेटा हूँ, मैं यही सत का परीक्षा लेने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। क्या कहा? तो मैं क्यों नहीं पता लगाऊंगा भैया? धर्मराज भैया एक धर्मराज नाम का तापस, अच्छा, हेमगिरी पर्वत में एक छोटा सा गुफा बनाकर कमीना राम नाम का रामायण का उपदेश देता है। राम नाम कहा कहा कली कहा? अरे चल करो दिखाओ ये मकली वह खाना बना। पठार बना देखो, भैया सुनो, कल मेरे बात ये चल कर देखो वह पर्वत। रुक जाइए, सावधान भैया, हो याद आया, याद आया, मुझे याद आया।
उतना ही क्या नहीं, याद आया? उतना ही नहीं भैया, वे तो धर्मराज नाम का एक तापस, लेकिन एक सत नारी भी इस पृथ्वी पर जन्म ले ली, जो उसको सतबल से उसको पति देव ने वीर का पदवी ले चुका है। चलो चलो, कहाँ है, कौन है जो मेरा नाम को पूजा नहीं करके भैया दूसरा जो मैं बताया, वे राजा महिपाल सिंह को बेटी पापी उदय चंद को धर्म पत्नी सती फूला, जिसका सतबल से उदय चंद वीर बन चुका है। कमीना उदला तो कायर है इस पृथ्वी पर, जो बर्बत मदरा पान करता है, दारू पीता है, नशा करता है, किसी ऊंचे किला को देखता है तो घोड़ा संदल बेंदल नाल। क्या कहा? सती पतिव्रता नारी? सती सती। हाँ भैया जी, जिस दिन ये कली कलयुग पहुंच जाएगा, हे सतहा बिगाड़ेंगे नारी तोर, सत बिगाड़े किला को थली। सकल उसका ये जिंदा जलाऊ हम वह पर्वत। पोखरिया में दीदी झीला पीला का पोखरिया में उबा जाई श्यामा, ये किना का पोखरिया में दीदी चला ये मछा। कौन ये पापी खिराबै महाजाई, ये कौन ये पापी ये जाल जो खिरा। रामचंद्र पोखरी में झीला मिला पानी, और लक्ष्मण पोखरिया में उबा जाई समार, सीता जो पोखरिया में चला ये मछरिया। और रावण पापी या गिराबै महाजाल, रावण पापी ये डाल जो खिरा। ये रावण पापी लंका है निवास,
घर हमारी किला जो मोरंग में, बेटी जो कहती मई पाल सिंह के बहिनी कहती भैया मकरंदन सिंह के माझिल भाई के नाम लक्ष्मण सिंह लागे, के तासे के छोट के करण सिंह लागे। कई नाम जो हमारी गई थी फूला गसू कमा, नाम जो हमारी दीदी लगती सती फूला। परी के दुलारी गई बेटी अपने बाबू, के दीदी सुन के हमारी जो बात, के ससुरा जो पाई के नगर बा। शहर मोरंग मैंने सुंदर सा सासुर पाई हूँ शहर मोहब्बा। या आगे हमारे रविंदर मुखिया जी बरुआर के रहने वाले हैं, जिससे मैं 3 साल से उन लोग का मैं सेवा कर रही हूँ। छठी पारण के दिन आप अपना हर सदस्य यानी मुखिया जी का नियम है, मुखिया जी बोल दिया है कि आप लोग का हर छठी पारण में कभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मैं इस रंगमंच से मुखिया जी को प्रणाम करते हैं। मेरी नैहर शहर मोरंग मैंने सुंदर सा सासुर पाई हूँ शहर मोहब्बा। मैंने अपनी मोरंग में रह रही थी, नित्य रोज में 16 सिंगार 3200 आवरण करके अपनी बाबूजी की झरोखे पे बैठती थी, क्योंकि मेरी मोरंग निवासी मेरे सूरत की रोशनी से जोबना जोहती थी। जब मैं 16 सिंगार 3200 आवरण करके जब शाम का टाइम में अपनी घूंघट उठाती थी, कि 14 को समो रंग में चलती चिराग के गढ़ मोरंग में। इसी सूरत के कारण स्वामी जी ने मोरंग के अंदर क्या क्या नहीं किया।